हाँ, देन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 83। देख लो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए एक इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स AX इक्वल टू लैम्डा x। सपोज AX इक्वल टू लैम्डा x, यानी मालूम है ये कैसा होता है हमारे मैट्रिक्स इक्वेशन ये फॉर्म में AX इक्वल टू सपोज ये B है, देन यहाँ पर AX इक्वल टू लैम्डा इंटू x। लैम्डा यानी एनी स्केलर, लैम्डा यानी नॉट नेसेसरी, लैम्डा मे बी whatever may be the value, लैम्डा बी एनी स्केलर। याद रखो इसके लिए लैम्डा बी एनी स्केलर फॉर दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन, उसके लिए लैम्डा बी एनी स्केलर याद रखो। ए यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तुम कौन सा भी ले लो, लैम्डा यानी ये कंपल्सरी इट मस्ट बी अ स्केलर फॉर लैम्डा, स्केलर के लिए एनी स्केलर, यानी लैम्डा इज इनफाइनाइट। देख लो वी कांट से फिक्स व्हाट लैम्डा मींस व्हाट, लैम्डा का वैल्यू कौन सा भी हो सकता है, इट इज इनफाइनाइट। देख लो। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 84 के लिए देख लो। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए, क्वेश्चन नंबर 84 के लिए क्या है, ये इक्वेशन देख लो 3x plus y minus z equal to 0, then 5x plus 2y minus 3z equal to 2, बाद में 15x plus 6y है plus 6y और ये minus 9z equal to 5 है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। हाँ, देन देख लो ये तीनों इक्वेशन में है ये मल्टीपल में है ना, 5 3 जा 2 3 जा 3 3 जा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या है ये मल्टीप्लाई बाय 3, इस कितना होता है 15x प्लस कितना आता है ये 6y माइनस 9z इक्वल टू 6, है ना प्रोपोर्शन सेम है। a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 is not equal to d1 by d2, ये है, you will get no solution। लाइन्स आर पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, याद रखो ये नो सॉल्यूशन। ऑप्शन देख लो बराबर, इसके लिए नो सॉल्यूशन यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 83 84 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 83 और 84। देन क्वेश्चन नंबर 85 के लिए आवाज, क्वेश्चन नंबर 85। क्या है 85 के लिए, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो क्या है क्वेश्चन नंबर 85 के लिए, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, हाँ 85 के लिए, 85 क्वेश्चन नंबर 85 है वो देख लो क्या है। 85 क्या है 85 के लिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू फॉर लैम्डा सच दैट क्या है ये x minus 2y plus z equal to minus 4, 2x minus y plus 2z equal to 2 और x plus y plus lambda z equal to 3 equal to क्या है ये 4। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। हाँ, इसके लिए क्या है ये यहाँ पर द वैल्यू फॉर लैम्डा सच दैट दीज इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन यानी व्हाट, क्या यार इससे होना ना a1 by a2 b1 by b2 equal to c1 by c2। देख लो क्या है, क्या होना ये a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, क्या था फिर देख लो, ये ले सकते तुम a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। ये कौन से भी दो क्वेश्चंस देख सकते हैं हम, क्या ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है ना, देख लो यू कैन। अब इसमें कौन सा सॉल्व कर सकते हैं हम, देख लो थोड़ा सा, है ना, यू कैन सॉल्व, ये दो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहला और दूसरे के लिए 2 है ना, ये
2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर देख लो कौन से पहले दो के लिए क्या ये पहले के लिए 2 into इक्वेशन 1, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x कैंसिल होता ना, -2 क्या ये 2x minus 4y plus 2z equal to -8, बाद में क्या है 2x minus y plus 2z equal to 2 है, इनका माइनस कर लो, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल होता, फिर क्या आता है ये माइनस, फिर कितना ये -3y equal to -10, 3y का वैल्यू 10 आता, देख लो इसके लिए है 3y का वैल्यू 10, देन देख लो ये हम ये तो सॉल्व कर लेंगे है, ये भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 और 1 में ये x कैंसिल होता है ना, यहाँ पर y मिलता और ये z के फॉर्म में y का वैल्यू मिलता ना। हाँ इक्वेशन क्या है ये 3 - 1, देख लो ये क्या आता ये x plus y plus lambda z equal to 4, बाद में x minus 2y plus z equal to -4 है। हाँ बाद में कितना था ये इनका ये कैंसिल होता, माइनस प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर कैंसिल होता है ये कितना है 3y plus lambda minus 1 into z equal to 8 आता है ना। 3y का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3y के लिए 10 है ना, 3y के लिए अपने पास 10 प्लस lambda minus 1 into z equal to 8 आता है। देख लो क्या है ये 8 यानी lambda minus 1 into z equal to -4, अब lambda is not equal to 1 ना, 1 to 1 minus 1 0 आता है ना, 1 to not equal to 1 यानी ये does not satisfy, इसके लिए यानी no solution and not compulsory lambda equal to 1, you will get only no solution है ना, हमें solution नहीं होना, यानी ये अगर ये suppose only 1 minus 1 it becomes 0 यानी can't be defined, इसलिए does not exist, lambda is not equal to 1 यानी क्या होना है lambda equal to 1 के लिए no solution है, ये lambda equal to 1 के लिए no solution। क्वेश्चन थोड़ा देख लो, क्वेश्चन थोड़ा देख लो, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइप के क्वेश्चन से देख लो थोड़ा सा। हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 86 के लिए, क्वेश्चन नंबर 86 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 86, हाँ अब 86 में देख लो क्या है वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 86 के लिए, हाँ 86 क्वेश्चन नंबर 86 क्या है ये ax plus y plus z equal to a minus 1, x plus ay plus z equal to a minus 1, then x plus y plus az equal to a minus 1 है, has no solution, has no solution, याद रखो ये no solution के लिए, हाँ नो सोल्यूशन यानी व्हाट कंपल्सरी डेल्टा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना, नो सोल्यूशन यानी डिटरमिनेंट कंपल्सरी 0, 1a इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करो है ना, इसको सॉल्व करने के बाद देख लो क्या है ये a इंटू क्या आता है ये a स्क्वायर -1 इंटू व्हाट, इसको सिंप्लीफिकेशन समझता है, बीच के लिए माइनस क्या है a -1 और लास्ट के लिए क्या है ये 1 - a इक्वल टू 0, फिर क्या आता है ये a2 - a प्लस 1 - a इक्वल टू 0 यानी a3 - 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अब इसके लिए कौन सा वैल्यू होता है देखो है ना, ये क्यूब का एक्सपांशन है ना, ये क्यूब के लिए इसके ये a इक्वल टू 1 के लिए आता नहीं है, यानी LHS इक्वल टू 1 यानी 0, यानी फर्स्ट फैक्टर क्या आता a -1 है ना, a इक्वल टू 1 यानी a -1 कंपल्सरी -1 इक्वल टू एक फैक्टर कंपल्सरी आता, a इक्वल टू कितना आता है यहाँ पर 1, यानी a इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू जो हमारे लिए मिलता, इसके लिए क्या है देख लो ये a का वैल्यू 1,
a का वैल्यू 1 लेने के बाद x प्लस y प्लस z, a का वैल्यू 1 ले लो यहाँ पर 1 लेने के बाद x प्लस y प्लस z, a का वैल्यू 1 लेने के बाद पहले इक्वेशन के लिए क्या मिलता x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी 0। ये है तुम्हारे लिए, है ना, ये है तुम्हारे लिए सॉल्यूशन। क्या मिलता है x प्लस y प्लस z, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। ये z ये 0 मिलने के बाद यहाँ पर है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी व्हाट a नॉट इक्वल टू 1 आता ना, a के लिए देखो दूसरा वैल्यू देखो और क्या है, है ना, a यहाँ पर 0, ये पूरा 0 आता है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, यानी ये 0 आने के बाद यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी इसके फैक्टर्स ले सकते हैं, इसका a क्यूब है, इसके फैक्टर ले सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन a माइनस 1 a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, फैक्टर उसका फैक्टर ले लो, कितना आता a स्क्वायर प्लस a माइनस है ना, यहाँ पर प्लस आता और ये 1 है, कितना आता 1 2 2 यानी 0, जो भी है वो देख लो, ये माइनस के लिए यहाँ पर आता है माइनस a इक्वल टू 1 फैक्टर, ये सिंथेटिक डिवीजन से दूसरा फैक्टर ले लो, a इक्वल टू 1 आता है, यहाँ पर कितना आता, ये देख लो बराबर क्या है, ये a इक्वल टू 1 के लिए ये तुम्हारे 0 मिलता है, पहला फैक्टर है a माइनस 1, दूसरे फैक्टर के लिए तुम डिवाइड करो इसको, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, फिर क्या आता है ये a माइनस 1 इंटू a, कितना आता a प्लस 2 a माइनस 1, फिर पहला फैक्टर है a इक्वल टू कंपल्सरी 1, दूसरा फैक्टर है a इक्वल टू माइनस 2, यानी x प्लस y प्लस z इक्वल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, a इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, therefore a इक्वल टू माइनस 2, ये है हमारे ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 के लिए देख, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए आओ, देख लो क्वेश्चन नंबर 87, क्या ये, क्या 87 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 87 के लिए 87, क्वेश्चन नंबर 87, क्या है 87 के लिए, x2 माइनस x3 इक्वल टू माइनस 1 माइनस x1 प्लस 2x3 इक्वल टू 2, x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 3, यह है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये जो थ्री इक्वेशंस है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन यानी डिटरमिनेंट क्या ये 0 1 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 0 2 और यहाँ पर 1 माइनस 2 और माइनस 2 है ना, ये 1 माइनस 2 और ये 6 है, इसके लिए तुम इसका वैल्यू सॉल्व करो, ये अगर ये तुम्हें कितना आता है, ये 0 आता माइनस 1 इंटू क्या है ये 0 माइनस 2 और ये माइनस 1 इंटू क्या है ये 2 माइनस 0, फिर कितना आता है ये 2 माइनस 2 यानी 0, यानी नो सॉल्यूशन। यहाँ पर 0 सॉल्यूशंस आते हैं यानी नो सॉल्यूशन, ये क्या है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी व्हाट इंप्लाइज 0 सॉल्यूशन, ये है 0 सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन है व्हाट ऑप्शन नंबर ए, ये 87 के लिए ऑप्शन नंबर ए, देख लो बराबर। क्वेश्चन नंबर 88 के लिए, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है ये 4x इज इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 25 और x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 13, बाद में क्या है ये 2x प्लस 9y प्लस z इक्वल टू 1, देन z इक्वल टू क्या है देख लो। अब इसको सॉल्व करने के बाद तो ये हमारे यूजिंग थ्योरी मेथड, रिडक्शन मेथड यूज करो, आफ्टर रिडक्शन मेथड थ्योरी का ये रिडक्शन मेथड यूज करो, कंपल्सरी यू विल गेट z इक्वल टू, यहां पर मिलता हमें 2 मिलता, याद ये तुम खुद कर सकते हैं, डायरेक्ट रिडक्शन मेथड यूज करो, उसका वैल्यू आता है z इक्वल टू 2। देन 89 के लिए क्वेश्चन नंबर 89 देख लो क्या है, 89 में हमारे पास ऑलरेडी वी हैव वन क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है ये क्वेश्चन नंबर 89 के लिए देखो क्या है,
क्या 89 solutions of the equations, solutions of the equations, solutions of the equations x plus y plus z equal to 5। ऐसे इक्वेशन आने के बाद तुम रिडक्शन मेथड यूज कर सकते। ये सॉल्व करने के लिए रिडक्शन मेथड यूज करो, है ना। रिडक्शन मेथड मालूम है, रिडक्शन मेथड क्या करना है, 1 2 -1 1 3 1 -5 1 1 z equal to x y z, then 17 13 5, यानी व्हाट, रिडक्शन मेथड यानी अपर ट्रायंगुलर यानी 3 will be 0 using only row transformation। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, ये तीनों को 0 करो। क्या है, using row transformation these three elements compulsory will be 0, then you will get z y and x। अगर ये पॉसिबल नहीं तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सब्स्टिट्यूट कर लो, ऑप्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो। एबीसीडी जो ऑप्शन है ना उसमें से तुम एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करके देख सकते हो। अब सपोज इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ये सी ऑप्शन सेलेक्ट कर, कौन सा एबीसी कौन सा ले रहा हूँ, मैं सी लेता। ये 2 into सी के लिए क्या एक्स का वैल्यू 4 है, y के लिए कितना है 1 है, z यानी 0 है, कितना इक्वल टू कितना आता है 8 -1 है ना, 8 -1 यानी 7 आया पहला इक्वेशन। दूसरे के लिए देखो 3 into x का वैल्यू 4 है प्लस y का वैल्यू 1 -5 into क्या है z, 5 into z का वैल्यू 0 है, कितना ये 12 प्लस 1 यानी और 13। दूसरा क्या, तीसरे के लिए देखो 4 प्लस 1 प्लस z यानी 0 इक्वल टू 5 है, ये भी बराबर, यानी यू विल गेट सी ऑप्शन। ये देख लो, अगर तुम्हारे लिए सॉल्यूशंस है क्वेश्चन में, ऑप्शन में है, तुम सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करो, ना तो फिर रिडक्शन मेथड यूज करो। थीटा में यहाँ पर मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए, यू नो वेरी वेल, रिडक्शन मेथड सॉल्व करो। यूजिंग रिडक्शन मेथड यू विल गेट द एक्सपेक्टेड आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। उसी तरह ये 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 के लिए देखो, 90 के लिए क्या है हमारे पास, x plus 2y plus 3z equal to 1, then 2x plus y plus 3z equal to 2, और ये 5x plus 5y plus 9z equal to 4 है। और क्या है ये अगर है सॉल्यूशन 1 यूनिक सॉल्यूशन, और कंडीशन देख लो, कंडीशन आई हैव गिवन यू वेरी वेल। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है 1 2 3 5 1 3 5 5 9 है, 1 into कितना है 9 minus 15 minus 2 into ये छोड़ दो, कितना है 45 minus 15 45 minus 15 बाद में प्लस 3 into प्लस कितना ये, आई थिंक यहाँ पर 2 है 18, ये कितना था ये 18, देन 10 minus 5 10 minus 5, फिर कितना ये -6 अभी कितना था 4 है ना, ये 5 3 था 15, ये -6 अभी कितना है -6, ये 3 है यहाँ पर -6 और यहाँ पर कितना ये 6 आता है, 5 5 3 था 15 यानी कितना आता है ये आता नॉट इक्वल टू 0, यानी यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद यू विल गेट नॉट इक्वल टू 0, देन है ना इट इज नोन एज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अगर 0 आया तो नो सॉल्यूशन, इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 91 के लिए, क्वेश्चन नंबर 91 के लिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस x plus y plus z equal to 6, then 4x plus lambda y minus lambda z equal to 0, or 3x plus 2y minus 4z equal to -5 है। For what value of lambda the following equation doesn't have a solution, doesn't have solution, and what determinant equal to 0 1 1 1 4 lambda ये minus lambda है 3 2 minus है। देख लो क्या है ये 1 into -4 लैम्डा माइनस प्लस 2 लैम्डा है। पहले ये सॉल्व करो,
ये क्रॉस ऐसा, बाद में बीच वाला माइनस, इसके बाद क्या होता है ये बीच का छोड़ दो, -16 माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा, लास्ट के लिए +1 इंटू कितना ये 8 माइनस 3 लैम्डा है इक्वल टू 0, फिर -2 लैम्डा प्लस 16 माइनस 3 लैम्डा माइनस कितना ये +8 माइनस 3 लैम्डा, कितना आता है ये 3 3 6 और 2 कितना आता है ये 8 है ना, 6 2 यानी व्हाट 8 लैम्डा ये -8 लैम्डा, कितना ये इधर आने के बाद कितना 24, you will get lambda equal to 3, lambda equal to 3, ऑप्शन नंबर सी 91 के लिए ऑप्शन नंबर सी। हाँ 92 के लिए आओ, ऑप्शन नंबर 92। हाँ क्या है ये क्वेश्चन नंबर 92 में देख लो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 के लिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 92 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है ये। हाँ 92 में 16 देख लो, क्वेश्चन नंबर 92 के लिए x + 3y = 7 -2x - 6y = 14 है। ये क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 92 में है। क्वेश्चन नंबर 92 के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये 1 2 दा 3 2 दा है ना, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, -2 कॉमन ले लो, x + 3y = -7 है ना, क्या मिलता है x + 3y = -7 है। ये दोनों a1 और ये 3 है ना, a1/a2 = b1/b2 यानी नो सॉल्यूशन। याद रखो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 93 के लिए फॉर 93 इक्वेशंस क्या है x + 2y + 2z = 1 और x 2x + 4y + 4z = 1 है। 1 2 दा 2 2 दा 2 2 दा है, ये 2 से 2 कॉमन लो, x + 2y है, 2y + 2z = 1/2 है, ये कैंसिल। यानी you will get same one, a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी ये क्या है d यानी व्हाट नो सॉल्यूशन। देन 94 के लिए आओ, इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 94 के लिए हाँ क्वेश्चन नंबर 94 के लिए, क्वेश्चन नंबर 94, if the system of equations ax plus by plus cz equal to 0 or bx plus cy plus az equal to 0 cx plus ay plus bz equal to 0 have non-trivial solutions, then you know very well non-trivial solutions यानी determinant b c a c a b याद रखो equal to 0। ये अल्टरनेट याद रखो a b c b c a and c a b, इसको तुम यूजिंग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कंपल्सरी याद रखो ये a + b + c = 0 और a = b b = c, ऐसा a b c आस्ते ये तुम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डिटर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इसको सिंपलीफाई करो, यू विल गेट a + b + c = 0 और a = b = c, ये ऐसा लिखा a = b b = c and c = a, यानी a b c are equal। ये है ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 95 के लिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है 95 क्वेश्चन नंबर 95 के लिए x = क्या है a y + z y b into क्या है z + x और ये z c into x + y। तो इसके लिए तुम एक शॉर्टकट ये भी याद करनी, यू नो इसको सिंपलीफाई करो, नहीं तो फिर ऐसा शॉर्टकट याद रखना अपने आप कवर हो जाता होगा। देख ये जो है ना नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, these are also have non-trivial solutions
यानी x माइनस ay माइनस az इक्वल टू 0 क्या है बाद में bx माइनस y माइनस bz इक्वल टू 0 ये प्लस है इसको मल्टीप्लाई करो अंदर देन क्या आता है यहाँ पर क्या है लास्ट में क्या है इनटू c c इनटू क्या है x प्लस y क्या है ये c x प्लस c y माइनस z इक्वल टू 0 एक साइड में देखो पूरा यू विल गेट दिस वन ये हमारे पास ये फॉर्म में आता अब ये है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन इसको हम सिंपलीफाई करेंगे 1 माइनस a देन ये b माइनस 1 ये क्या है b है और बाद में ये क्या है c माइनस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग तुम इसको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी यूज करके एक हिंट याद रखो तुम्हारे लिए कि तुम डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो तो फिर a by a plus 1 b by b plus 1 plus c by c plus 1 equal to 1 that means you solve you can solve yourself अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो आफ्टर लॉकडाउन जब भी हमारे पीरियड शुरू हो जाएंगे तब मैं इसको ये दोनों को सिंपलीफाई करके बताऊंगा हां देन क्वेश्चन नंबर 96 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर देन ये देख लो 96 के लिए आओ a 96 के लिए a b इक्वल टू i है एंड b इक्वल टू a डैश है हमारे पास इज हां देख लो क्या है ये है देन हमें a इनवर्स इक्वल टू बना a इनवर्स इक्वल टू बना क्या है a b इक्वल टू i मालूम है a b इक्वल टू i और क्या है a इनटू b इनवर्स है ना a इनटू a इनवर्स इक्वल टू आल्सो i है यहां पर फिर क्या आता यहां पर b इक्वल टू a इनवर्स आता b इक्वल टू a डैश b इक्वल टू a इनवर्स यू विल गेट लेफ्ट साइड से मैंने LHS आल्सो सेम आता a इनवर्स इक्वल टू a यानी ऑप्शन नंबर C तो यहां तक है हमारे लिए ये 96 क्वेश्चंस देन लास्ट पीरियड विल बी है ना बाकी के क्वेश्चंस है हम लास्ट पीरियड में देख लेंगे लास्ट पीरियड है देन अगर तुम्हें ये पीरियड पसंद आया है तो इसको लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू